क्योंकि हम प्रकृति से ही बने हैं। अगर हम पानी पी रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? प्रकृति से आ रहा है। हवा में हम सांस ले रहे हैं वो भी प्रकृति का हिस्सा है। खाना जो हम खा रहे हैं उगा के धरती से, सोयल से, वो भी प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति को अगर हम हटा देते हैं तो इंसान की कोई कल्पना मुझे करके दिखा। पर्यावरण उजाड़ने वालों की संख्या ज्यादा है बचाने वालों से। ये धरती मेरी माँ है। बिल्कुल बिल्कुल, धरती माँ है हमारी। अगर आपको लगता है कि सरकार बदलाव लेके आ जाएगी अकेली, मैं लिख के दे देता हूँ, आज स्टैम्प साइन करके दे देता हूँ। सरकार कोई भी पॉलिसी बना ले, जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा ना तो वो पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट होंगी, ना उनका कोई इम्पैक्ट होगा। हमारा जो काम है, हम सरकार के साथ भी काम करते हैं, हम कम्युनिटी के साथ भी काम करते हैं। तो बीच का जो ब्रिज होता है ना, बीच का ब्रिज है हम लोग। इधर सरकार खड़ी है, इधर लोग खड़े हैं, और इन दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहे हैं हमारे जैसे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे एनजीओज कर रहे हैं जो सरकार और कम्युनिटी दोनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 50-60% ही रिसाइकिल हो पाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास वैसा। जब रिसाइकिल ही नहीं हो पाता है तो आप उस सोर्स को ही कट कर दो ना, जो सोर्स है उसका पोल्यूशन का। आप अपने घर को स्वच्छ रखिए, आसपास की जो एरिया है वहाँ पे कचरा मत फैलाइए। ये जो पॉइंट आपने मेंशन किया ना, आप अपने घर को स्वच्छ रखिए, आसपास कचरा ना फैलाइए, तो ये कॉन्शियस लेवल का तो है ही है। ऑल्सो मैं इसमें काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन मानता हूँ कम्युनिटी लेवल का। एक सुअर है, वो हमेशा कचरे में ही पड़ा रहता है, उसको वही मज़ा आता है, उसी इन्वायरमेंट में मज़ा आ रहा है। तो उसके लिए तो आप कितने भी एफर्ट्स कर लो, वो उसको उठा के किसी अच्छी जगह पे भी रख लो, बट कहते ना कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, तो वो वैसे ही रहेगी। पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं। मैं इसमें अवेयर सिटीजन्स को खासतौर से नाम लूंगा, मेंशन करूंगा, बिकॉज वो भी ये काम कर रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, या वो भी कहीं ना कहीं लापरवाह हैं इस चीज़ को लेके। तो कितने एफर्ट्स आपको लगता है कि अभी और कितने और क्या एफर्ट्स करने चाहिए बेसिकली, जिससे कि वो कॉन्शियस लेवल पे वो एक अवेयरनेस डेवलप हो पाए एक आम इंसान? तो पॉलिसी लेवल पे ग्रीन टैक्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए सरकार को। जो आदमी पर डे जितना प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन कंजप्शन करेगा, जितना यूज करेगा, उसके ऊपर उतना ही टैक्स लगेगा। दूसरा, फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो हम पेट्रोल, डीजल या अलग अलग कोल बर्निंग एक्टिविटीज होती हैं या फैक्ट्रीज करती हैं, उनके ऊपर भी ग्रीन टैक्स होना चाहिए अलग से। जिस सिचुएशन में जहाँ 99% लोग दम तोड़ देते हैं, वहाँ पे मैं लड़ा, और इस तरीके से लड़ा भगवान से कि मैं अपनी जिंदगी वापस गिफ्ट में लेके आ गया उनसे। तो ये लड़ाई है मेरी दूसरी। और तीसरी लड़ाई समाज के अंदर जो मैं लड़ रहा हूँ, ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन और इंडिया हेल्थ केयर के माध्यम से। और पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों ही बड़े अहम मुद्दे हैं। मैं दोनों को पैरेलल लेके लड़ाई लड़ रहा हूँ।